जाने माने कॉमेडी अभिनेता जॉन प्रकाश राव उर्फ जॉनी लीवर की, जिनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। लेकिन कहते हैं मेहनत और लगन जिसके अंदर होती है उसे कामयाबी मिल ही जाती है। जॉनी लीवर एक भारतीय कॉमेडियन अभिनेता हैं। वो हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मेरा असली नाम पहली जॉन राव है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। मैं मुंबई में धारावी माटू का लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। गरीबी में ज़िंदगी गुजारी हमने, मगर हंसी और खुशी में हम लोग स्लम्स में रहते, झोपड़पट्टी में रहते थे। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था और हम लोग सब बच्चे थे छोटे, खटिया पे बैठ जाते थे घर का सामान वगैरह ले करके, और मेरे माँ बाप जो हैं वो बाल्टी से पानी बाहर निकालते थे। तो घर पूरा पानी से भरा हुआ था और मैं ऊपर खटिए पे खड़ा होकर के छोटा सा बर्तन लेके, तो ऊपर से पानी टपकते रहता था। तो वो पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, खामा खा बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। तो छोटे से कटोरी में पानी को पकड़ने की कोशिश करता था, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कैसे कैसे कैसे। तो इन्हीं हरकतों से कॉमेडी डांस मेरे अंदर से निकला बाहर, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी एक्टिंग क्लास में तो नहीं। मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़ा एंजॉय करते थे, डांस वांस के प्रोग्राम्स किया करता था। ये करते 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 17 साल का हुआ। तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया, मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी के यहाँ नौकरी पर लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की। तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था, तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर ब्रेक मिला है। वो 1980 में मैं कल्याण जी भाई के साथ उनके यहाँ बैठा हुआ था। कोई चेन्नई से प्रोड्यूसर आए थे, तो बोले कोई छोटा सा कॉमेडियन चाहिए था, 2-4 दिन का काम है। तो कल्याण जी भाई ने कहा कि यहाँ बैठा हुआ इसको ले जाओ। तो पहला ब्रेक मुझे चेन्नई जाके उस फिल्म में मिला हुआ था। मैं पहली बार कैमरा फेस करने जा रहा था और इतना डर था कि मैं रात भर सो नहीं पाया, बुखार आ गया। और नेक्स्ट डे जब शूटिंग पे था तो मैं ट्रेन पकड़ के और मैंने किसी तरह रुक के वहाँ काम किया। उस फिल्म का नाम था ये रिश्ता न टूटे। फिल्म का नाम ये रिश्ता न टूटे, और नाम तो ऐसे ही कुछ था, लेकिन आज तक रिश्ता ऐसे ही ऐसे करते 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 शोज़ भी कर रहा हूँ, कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ और वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका, इधर उधर, पूरी दुनिया में पिछली ज़िंदगी नहीं भूलना चाहिए। मैं ये भूल गया कि मैं हिंदुस्तान में एक मजदूर था। हर एक का दिमाग ख़राब होता है, मेरा भी दिमाग ख़राब नहीं होते उठे थे। और अचानक आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और पिछली ज़िंदगी आप भूल जाते हैं। अब जब आप शोहरत में होते हैं, सक्सेस आपको मिलती है, तो आप अपने को ट्यूमर हो जाता है। अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा, मैं ट्यूमर निकाल दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। एक 10 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से कोई आता है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरा बेटा टेबल पे लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका। और मैंने कहा जी क्या बात है? तो बोले ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, तो लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। मैंने क्या करना चाहिए? बोले बंद कर दो ऑपरेशन।
तो फिर से स्टिच कर दिया। उम्र वापस इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सा इलाज किया, कुछ नहीं हुआ, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते हैं। 2 साल गुजर गए। पहला ऑपरेशन 2000 में था, अब ये 2002 तक का कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से बाबाओं के पास गए, स्वामियों के पास गए, कुंडली जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास गए, ये सब चीज़ें हुई। बच्चे के लिए एकलौता बेटा है, क्योंकि जो जहाँ बोले वहाँ जाते थे। उन सब ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ऑपरेशन मत कराओ ना, बच्चा चला जाएगा। अब बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये उसका काम है, मैं नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को हर प्रेयर मीटिंग में ले जाते थे, कहीं से उसको हीलिंग मिल जाए। बहुत से लोग प्रेयर प्रार्थना करते थे, ये ट्यूमर निकल जाएगा, इसके गले पे ये ट्यूमर नहीं होगा। मैंने कहा जी जी। लेकिन 2 साल का समय हम लोग चर्च में गए, तो वहाँ मैं प्रेयर के लिए खड़ा था कि पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे। मैंने कहा कि ये ट्यूमर है। उन्होंने कहा इसको ले जाओ, न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, गॉड इज गोइंग टू हील यू, टेक हिम टू स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल, इट्स अ गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील यू, गॉड इज गोइंग टू हील यू। तो 2-3 बार उन्होंने बोला गॉड इज गोइंग टू हील यू। मैंने कहा जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर का नाम नहीं है, उसको ले जाओ, गॉड इज गोइंग टू हील यू। वो बात मुझे टच कर दी। और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को सुनता है? मेरी वाइफ ने कहा चेकअप क्यों करा रहे हैं आप, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, और उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। मैंने कहा देखो डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊँ। और मुझे आवाज़ आई, जा बेटा जा, ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बदन पूरा ऐसा चला। मैंने वाइफ से कहा मुझे आवाज़ आई ये ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के लिए जाओ। मेरी वाइफ ने एग्री की। ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था, और मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है। बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा कि आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है, इसको मैं इजी नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, तो जब चंगाई मिली मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो मैंने सोचा कि भाई ज़िंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, शराब, सिगरेट, ये वो। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा तो छोड़। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है, बहुत कुछ करके, इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के शांति नहीं थी। और मैं बीच में 10 साल काम नहीं किया, इनकम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं शांति से था, पहले से ज़्यादा शांति। मेरी औरत बोलती है आप कमाते नहीं, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हैं। ये दौलत जो है
ये दौलत हर एक के जीवन में आया है। मैं चाहता हूँ यही बदलाव आप लोगों के जीवन में भी आए। बदलने की शक्ति है। अगर आप बदलने की शक्ति को पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए